है। सवाल मेरा आपसे ये है कि 1947 से पहले की बात की जाए, एक ही तरह के अदारे थे यहाँ पर पूरे बरसगीर, अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, इंडिया पाकिस्तान की, अंडर ब्रिटिश रूल। फिर जब 1947 के बाद पार्टीशन होती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन जाती है, दुनिया की 5वें नंबर पे बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, तीसरे पे बनने वाले हैं, और हम लोग आज रो रहे हैं। वजह क्या है? कहाँ पे फर्क आया? अदारों में फर्क आया, लोगों में फर्क आया, सोच में फर्क आया, या फिर पॉलिटिशियन में फर्क आया? देखें, अंडर द ब्रिटिश क्राउन, जिसे यूनियन जैक कहा जाता था, ताजे बरतानिया के झंडे को यूनियन जैक कहते हैं। पूरी दुनिया पे उन्होंने रूल किया तो रूल, रेगुलेशंस, लॉ और इक्विटी लोगों को दी। जब मैं तो कहता हूं कि हम आज़ादी की बात करते हैं, 2 नेशन थ्योरी आती है। पाकिस्तान से आज भी 2 गुना ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद हैं। बात तो सही है। जब आप 2 कौमी नजरिया की यहाँ पे बात करते हैं, वो उनको कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट इज जैन। जैसे यहाँ पे कहते हैं इस्लाम के नाम पे बना। अगर हमें राइट है, हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे बना, उन्हें राइट है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन वो फिर भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं देखें, आप मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट दिखाइए जो हिंदू, क्रिश्चियन या जियो हो। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सब है। उनके डॉक्टर अबुल कलाम देखें, जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ही इज मुस्लिम। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो इतने कट्टर मुस्लिम थे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने अपने मजहब से कभी सोसाइटी को डैमेज होने नहीं दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि जी इसलिए इंट्रोड्यूस करवाऊं, मुझे इज्जत भी मिले, दौलत भी मिले, शोहरत भी मिले। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। IMF ने कहा जी जितनी ब्यूरोक्रेसी आपकी ग्रेड 16 से 22 तक इनके एहसास हमें गवर्नमेंट तो नहीं दे रही। इमरान खान साहब ने जो कत्ल हो रहा है, मैं उनके वर्ड्स मर्डर से इत्तेफाक नहीं करूंगा। मैं कहूंगा हियर इज करेक्ट एंड परफेक्ट वर्ड इज एसासिनेशन। एसासिनेशन एक कत्ले आम होता है, एक खास कत्ल होता है जिसमें पॉलिटिकल, रिलीजियस बहुत से फैक्टर शामिल होते हैं। कत्ल तो किसी एक छोटी सी बात पे होता है, हादसे में है कि जी कत्ले खता है या। अच्छा, ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है 1.5 अरब की आबादी, वो डेमोक्रेसी बन चुकी है दुनिया की बड़ी, जहाँ पे जितनी बहुत ज्यादा स्टेट्स हैं, बहुत ज्यादा वहाँ पे सूबों की तरह के मतलब स्टेट्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे 4 सूबे हम नहीं चला पा रहे। बलोचिस्तान में कभी आवाज उठती है, कभी सिंध में आवाज उठती है, कभी कश्मीर में आवाज उठती है। क्या वजह है? सर, आप मुझे इंडिया का वो पॉलिटिशियन दिखाएं जिसने बाहर कोई प्रॉपर्टीज बनाई। और मैं ये नहीं कहता कि इंडिया इज स्वर्ग, हेवन, वो ऑनेस्टी की स्वर्ग है या हेवन है, ईमानदारी की नहीं। करप्शन वहाँ भी होती है, करप्शन, यही मैं कहने लगा था, करप्शन होती है वहाँ पे, जो बात है वो करनी चाहिए। वो अपने मुल्क से अपने एसेट बाहर नहीं ले जाते। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन बैंक, अमेरिका, दुनिया की जो ताकतें हैं, जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए, भूख नंग आ गई, हमें उधार तेल दे दें, गंदुम दे दें। जब वो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं तो उस लिस्ट पे एक्शन नहीं लिया जाता कि आपके ये लोग हैं बाहर, इस जगह इनके इतने एहसास हैं। पाकिस्तान 30 साल तक चल सकता है, हर नौजवान को मंथली 25 से 30 हज़ार वजीफा मिल सकता है अगर वो रकम यहाँ आ जाए। क्या बोला तूने? लेकिन वो लोग लाना नहीं चाह रहे। वो कहते हैं कि देखें हमारे बड़ों से ये ज्यादती हुई है, यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। सर, सबसे बड़ी बात, इन्होंने दीन को, इन्होंने पॉलिटिक्स को, इन्होंने सोशलिज्म को, इन्होंने कम्युनिज्म को हर जगह मिला दिया। सिर्फ किसके लिए? पर्सनल इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं। ये कहते हैं कि जी हमारा जाती मफाद है, हमें ना छेड़े। नेशनल इंटरेस्ट तो आपको गया, पाँव के नीचे रोन के चले गए, हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा।